नमस्कार। आज हम आपको पिछले टर्म पर हमने वीडियो में आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये बताया था। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड पहले आपको एक अंकित प्रश्न बताता हूँ, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड दो टॉपिक हैं एक ही में और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। पहले आपको एक अंकित प्रश्न बताता हूँ। क्वेश्चन NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखो ये अंकित प्रश्न है। NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। सॉल्यूशन आपको मालूम है कि आपको फाइंड करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बताया, P = Q × 2N। Na प्लस और Cl माइनस आयन है, दोनों के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ये दो आयन है, जैसे Q प्लस Q माइनस, आपको होता है माइनस Q प्लस Q, इस प्रकार से। तो हमें फाइंड करना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L। 2L यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। हमने रिप्रेजेंट की थी अल्प दूरी, आपको मालूम है, हमने बताया था -Q प्लस Q और इनके बीच की अल्प दूरी है 2L। तो ये -Q प्लस Q क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। -Q प्लस Q इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? ये 2L इसके बीच की दूरी है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। तो P = Q × 2L। Q का मतलब मान, आवेश धनावेश है, ऋणावेश है। आपने देखा Q का मान कितना होता है, आपको मालूम है। Q का मान 1.6 × 10⁻⁹ ये Q की वैल्यू होती है आवेश का मान। इंटू 2L का मतलब है इनके बीच की अल्प दूरी। 2L का मान यहाँ पर है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम आपको मालूम है 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। हम इसमें 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगस्ट्रॉम मीटर में बदल गया। तो Q × 2L, Q की वैल्यू आवेश की इतनी होती है, 2L के बीच की अल्प दूरी 2L का मान 1.28 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1.28 1.6 4 4 16 6 7 8 2 1 8 से 14 1 9 1 10 1 2 1 2 3 1 2, ये आया 2.048।
इंटू 10⁻⁻29 और इसकी यूनिट आपको हमने बताई थी। इसका मात्रक आपको मालूम है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और बीच की दूरी का मात्रक मीटर। कितने कूलाम मीटर ये आंसर प्राप्त होगा। विद्युत द्विध्रुव का आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला सूत्र सवाल आपको पता है, फॉर्मूला पता है, हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी श्रृंखला में बताता हूं वो बातें जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। वो डेरिवेशन है और वो इम्पोर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपने ये बात समझी। अब आप देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, सभी ध्यान से देखें और समझें। आपने इसी चैप्टर का आपने देखा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश होता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपने बिंदु यहां ले लिया, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मानो बिंदु आवेश से ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से ये बिंदु कितनी दूरी पर है? मानो r दूरी पर है। और आपको इस बिंदु पर क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको मालूम है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके। E = 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन अब विद्युत बिंदु आवेश के कारण नहीं, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब यह बिंदु आवेश अकेला में विद्युत द्विध्रुव है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है, आपको मालूम है, बताया -q और +q, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये क्या है जिसको आप देख रहे हैं? ये विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें दो ध्रुव हैं, ऋण और धन, माइनस और प्लस, -q और +q। ये आपको इनके बीच की दूरी अल्प है 2l। तो -q + q, इनके बीच की अल्प दूरी 2l। ये जो निकाय है वो पर ये क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव है। ये विद्युत, अब इसके कारण हमें विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। मान लो हमने अक्ष पर ले लिया, अक्ष आपको ये बताया था प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, प्लस क्यू आवेश से दूर होती है इसकी डायरेक्शन, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर उसकी ओर होती है। प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर और उस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है। आपका टारगेट है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो प्लस के कारण इसकी दिशा को, माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू प्लस से दूर होती है की डायरेक्शन, माइनस के कारण माइनस की ओर होती है। प्लस से दूर, माइनस की ओर, क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो हमारा टारगेट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण निकालना है? इसके कारण। ये क्या है? विद्युत। तो पहले हम इसकी दो कंडीशन है, दो कंडीशनों में निकालेंगे। पहली कंडीशन है अक्षीय स्थिति, ये अक्षीय स्थिति में निकाला जाता है, और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर रहे हैं। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली जा रही है। तो पहले पूछा जाता है क्वेश्चन अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। कैसे आता है अक्षीय स्थिति में क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ऐसे प्रश्न है, ये डेरिवेशन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on axial line, अक्षीय रेखा, axial line, due to an electric dipole। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर? अक्षीय रेखा पर। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले अक्षीय स्थिति में बता रहा हूं, फिर बाद में निरक्षीय स्थिति। ये दो स्थितियां हैं।
तो मैं डेरिवेशन को आपको बता रहा हूं किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। देखिए ये डायग्राम है इसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू विद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य पॉइंट ओ, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी 2l है, तो ये मिड पॉइंट है ओ, और ये कितनी है l, क्यों बीच की दूरी 2l है। अक्ष का मतलब है अक्ष पर, एक द्विध्रुव की अक्ष है ये, तो द्विध्रुव की अक्ष पर आप देख रहे हैं, द्विध्रुव की ये अक्ष है, और द्विध्रुव की अक्ष पर आपने एक पॉइंट P ले लिया, ये विद्युत द्विध्रुव है और ये क्या है, अक्ष है, इसकी सीधी अक्ष पर एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको बताया था प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर होती है। माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी ओर होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर। ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु से P तक की दूरी माना r है, तो मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी है, r, प्लस क्यू से कितनी होगी, यहां तक की दूरी r में से इसको l को निकालेंगे, प्लस क्यू से होगी r माइनस l, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी r प्लस l। ये विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इसकी अक्ष रेखा, अक्ष रेखा पर एक बिंदु P मिला, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी दूर। इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी ओर अलग अलग है, ये चित्र E1, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लिया E2। मिड पॉइंट, ये बीच की दूरी 2l है, तो मिड पॉइंट L और ये मिड पॉइंट O से बिंदु P की दूरी कितनी है r, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी होगी r में से l को हटाएंगे r माइनस है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हो गई r, और ये ऐड हो गई r प्लस l, प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण। तो आपने ये डायग्राम देखा, एबी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, आप देख सकते हैं, माना एबी एक विद्युत द्विध्रुव है, एबी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों
से मिलकर बना है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की मध्य दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर, मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की मध्य दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है और हमारा टारगेट जिस पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? आवेश के कारण। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। तो हम इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आपको मालूम है, बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = 1/4 pi epsilon naught Q upon R²। तो 1/, निर्वात पाई में रखा हुआ ये इलेक्ट्रिक डायोड 1/4 pi epsilon naught Q upon R²। R² का मतलब है प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? प्लस क्यू आवेश से R-L। ये दूरी R-L है, तो इसका स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी का स्क्वायर, ये बन गया समीकरण। इसी प्रकार डायरेक्शन आप देख रहे हैं A से B की, डायरेक्शन किधर है? A से किधर है? P की ओर, या B की लिख सकते हैं, B से P की ओर, B से P की ओर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने क्या माना है, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या मानी है, E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, दूरी R स्क्वायर, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी किधर है, यहाँ E की डायरेक्शन E1 B से किधर थी, P की ओर, E2 की डायरेक्शन है P से किधर है, A की ओर। सो इसकी डायरेक्शन P से क्या लिख सकते हैं, P से किधर है, A की ओर, P से A की ओर। इसकी दिशा आपने देखी, B से P की ओर, P से A की ओर इसकी दिशा है। अब आप देख रहे हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा E2, तो आप E1 और E2 परिणामी E निकालेंगे, E1 और E2 में E1 ग्रेटर है E2 से, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, तो E परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसे आप मानिए इधर है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर है 2 न्यूटन का फोर्स, तो आप देख रहे हैं F2, ये पॉइंट है, इस पर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स ज्यादा है, इधर, तो परिणामी F निकालेंगे, F1 माइनस F2, 5 माइनस 2, 3 न्यूटन फोर्स आ गया इधर, क्योंकि 5 न्यूटन का इधर है, 2 न्यूटन का इधर है, तो इधर कितने न्यूटन का हो गया, 3 न्यूटन का, F1 माइनस है, क्योंकि F1 F2 से ज्यादा है, तो हम E का मान निकालेंगे, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ज्यादा है। हमें कैसे पता चला E1 ज्यादा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं E1 और E2 में कौन सा ज्यादा, E1 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू कम है, माइनस हो रही है, यहाँ ये वैल्यू ज्यादा है, कम वैल्यू का हम भाग देंगे तो E1 की वैल्यू कैसे आएगी, ज्यादा, और नीचे अगर ज्यादा वैल्यू है उसका मान देंगे, भाग देंगे, तो E2 का मान कैसे आएगा, कम। जैसे हमने लिखा है x इक्वल टू 10/5, s इक्वल टू 10/10, नीचे का मान आप देख रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा, ऊपर का तो इक्वल है, नीचे की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू कितना आया, 1, नीचे की वैल्यू 10 से कम है 5, इसकी वैल्यू कितना आई, 2, 5 कम है, तो ये x की वैल्यू ज्यादा आई, और ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम आई, तो आप देख रहे हैं माइनस का मतलब ये कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, ये ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम हो गई, हमें पता चल गया E1 E2 से ज्यादा है, E1 माइनस E2, तब E हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो क्योंकि E1 E2 से क्या है, ग्रेटर है। तो आपने देखा हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, हमारा टारगेट है बिंदु P पर, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है E1 ग्रेटर देन E2, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 में से E2 क्या करते हैं, घटा दें। E1 माइनस E2 परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे E1 माइनस E2। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया। अब E इक्वल टू E1 की वैल्यू आपने अभी देखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू E1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस E2 की वैल्यू। हमारा टारगेट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब हम ये क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसके कारण याद कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, बिंदु आवेश के कारण नहीं। बिंदु आवेश में तो एक ही बिंदु आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब है माइनस Q और प्लस Q, दो आवेशों का निकाय बराबर विपरीत आवेशों का। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसमें Q अपॉन ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, E इक्वल टू कॉमन लेने के बाद बचेगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। ये आपका बचा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने एल्शियम ले लिया। एल्शियम में दोनों को लिख सकते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये एल्शियम हो गया। डिवाइड करेंगे इससे, ये क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका भाग ये कटेगा, इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे A धन का होल स्क्वायर खोलते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे इसको खोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसको खोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करते A माइनस B A प्लस B, क्या आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। इनके मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिख सकते हैं
बदलेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, या हो जाएगा प्लस का 2r और अपॉन क्या है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL दोनों को जोड़ेंगे 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बचा। इसके आगे आप देखेंगे 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डाइपोल में Q अपॉन ये बचा 4RL अपॉन E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको बताया था कि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, R की तुलना में L का मान क्या है, नगण्य है, बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा माइनस Q प्लस Q, बीच की दूरी 2L कैसी अल्प दूरी है ये, तो L का मान बहुत कम है आर स्क्वायर की तुलना में, इसलिए हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्या बचेगा, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर नगण्य, इसको छोड़ देंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आर पर 4। आपको मालूम है हमने बताया था क्योंकि P बराबर क्या होता है 2P, P यहाँ क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2 P और 2QL और क्या बचा R अपॉन R4। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4QRL, ये इसके बराबर है। R से आपने देखा इसके बराबर 2 इंटू 2 QRL, और R से एक R कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, आपको अभी बताइए 2QL किसके बराबर है, P, यहाँ लिखेंगे P अपॉन R से R4 कटेगी RQ, और E का मात्रक आपने देखा न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और इसको वेक्टर रूप में ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप देखेंगे E की जो डायरेक्शन थी मेन, E1 की डायरेक्शन इधर थी, E2 की डायरेक्शन इधर थी, E1 का मान ज्यादा है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, और किधर होगी, ये क्या था, विद्युत द्विध्रुव था, विद्युत ध्रुव की जो अक्ष है
इसी के अंतरिक्ष है, इसकी की डायरेक्शन इसी दिशा में है, लेकिन माइनस क्यू से किधर है, प्लस क्यू की ओर, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र ई की दिशा द्विध्रुव, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन प्राप्त हुई की दिशा, वो माइनस क्यू से किधर होती है, प्लस क्यू की ओर होती है। द्विध्रुव की अक्ष के कैसी होती है, अनुदेश उसी दिशा। हम इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में, वेक्टर रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी। यहाँ विद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है, ये सदिश राशि है अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम। इसको वेक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन का फॉर्मूला प्राप्त हुआ, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। p यहाँ विद्युत द्विध्रुव, r है बिंदुओं से दूरी, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, जहाँ इसका मान आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।